हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाष फ्रॉम एओनेस एकेडमी। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं इंडिया इजिप्ट बायलैटरल रिलेशन के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले तो इंडिया इजिप्ट के बारे में हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अभी जो हमारा 26 जनवरी का रिपब्लिक डे है जो कल हम लोग मनाने वाले हैं, उसके लिए जो चीफ गेस्ट है वो चीफ गेस्ट करके इजिप्ट के जो हेड ऑफ द स्टेट है फिर प्रेसिडेंट है उनको बुलाया गया है। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया इजिप्ट का रिलेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। अब क्यों इजिप्ट के ही प्रेसिडेंट को बुलाया गया वो भी हम लोग इसमें देखेंगे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी कोई डिग्नेटरी को इन्वाइट करता है 26 जनवरी या फिर रिपब्लिक डे के परेड में, तो कैसे करता है, क्या उसके पैरामीटर्स रहते हैं, ये भी आज के वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली देखने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के लिए। सबसे पहले दोस्तों कि भाई एलसीसी जो है अब्दुल एल सीसी, ठीक है, उनको न्यू दिल्ली फॉर रिपब्लिक परेड में बुलाया गया है। ठीक है, कल ही उनका लैंडिंग हुआ है 24 जन को। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो काम करने वाले, बायलैटरल रिलेशंस किस लेवल पे हमारे अभी इजिप्ट के साथ है, वो भी हमको इसमें देखना है। ठीक है, तो चलिए पहली तो बात, इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन दिस ईयर। ठीक है, मतलब ये जो 26 जनवरी का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो परेड होती है दिल्ली में, वहां पे चीफ गेस्ट कौन है, अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एन इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैज बीन इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट टू द इवेंट। ठीक है, पहली बार हुआ है कि इजिप्ट के कोई हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में रिपब्लिक डे परेड को क्या करेंगे, वहां पे एज अ चीफ गेस्ट करके मौजूद रहेंगे। सीसी विल हैव अ मीटिंग एंड डेलीगेशन लेवल टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। मतलब जहां पे भी इंडिया और इजिप्ट के म्यूचुअल इंटरेस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों पे ये लोग क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी और एलसीसी क्या करेंगे, बातचीत वहां पे करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रिपब्लिक डे इवेंट। सबसे पहले देखा जाए तो ये जो रिपब्लिक डे का इवेंट होता है, इट इज अ सिंबॉलिक इवेंट। ठीक है, इवन जो चीफ गेस्ट रहता है वो चीफ गेस्ट भी क्या रहता है, एक सिंबॉलिक गेस्ट रहता है। इट इज अ हाईली सिंबॉलिक फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। बट अभी जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी मतलब दुनिया में इतने सारे कंट्रीज है, तो ऐसे कंडीशन में किसी भी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को वहां पे बुलाया जा सकता है। बट अगेन बुलाने का क्राइटेरिया भी वहां पे रहता है कि वो स्पेसिफिक कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन कैसे है, उसका इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में क्या महत्व है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में क्या महत्व है, ये सारी चीजें वहां पे देखी जाती है। सो द चॉइस ऑफ चीफ गेस्ट एवरी ईयर इज डिक्टेटेड बाय अ नंबर ऑफ रीजंस, जैसे कि स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन, बिजनेस इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की, तो आपको इजिप्ट का मैप याद रहना चाहिए। अब इजिप्ट कहां पे आता है बेटा, इजिप्ट आता है नॉर्थ अफ्रीका में। अब नॉर्थ अफ्रीका का जो रीजन है वहां पे स्पेसिफिकली देखा जाए तो इजिप्ट के ही रीजन अंडर में आता है सुएज कैनल। अब ये जो सुएज कैनल है, इट इज एन इंपॉर्टेंट लेन ऑफ कम्युनिकेशन या फिर इंपॉर्टेंट लेन ऑफ कार्गो ट्रेवलिंग, जो मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है। तो ऐसे कंडीशन में वहां पे दिन ब दिन चाइना का इंफ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, तो उसमें इजिप्ट का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसे कंडीशन में इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन अगर अच्छे रहेंगे तो इंडिया को एक एडवांटेज या फिर लेवरेज वहां पे मिल सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं बेटा कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इजिप्ट रिलेशन। ये भी महत्वपूर्ण है। इंडिया एंड इजिप्ट शेयर अ क्लोज पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इन बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। ठीक है, द जॉइंट अनाउंसमेंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिप्लोमेटिक रिलेशन कब से हुए हैं, अगस्त 1947। ठीक है, मतलब जो संबंध इंडिया और इजिप्ट के जो संबंध की शुरुआत है वो अगस्त 1947 से यहाँ पे देखी जा सकती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो रोल इंडिया और इजिप्ट ने साथ में मिलकर प्ले किया है वो है इन द फॉर्मेशन ऑफ नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, ये कोल्ड वॉर के समय ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी। तो ऐसे में इंडिया के उस टाइम के जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू एंड इजिप्ट्स प्रेसिडेंट गामेल अब्देल नासिर साइन द फ्रेंडशिप ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज एंड दे वर की टू फॉर्मिंग द नॉन अलाइन मूवमेंट अलॉन्ग विद यूगोस्लाव प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है नॉन अलाइन मूवमेंट के फॉर्मेशन में भी इजिप्ट और इंडिया ने महत्वपूर्ण वहां पे क्या दिया है, योगदान दिया है। मतलब हमारे जो संबंध है इंडिया और इजिप्ट के, ये कुछ अभी के नहीं है, ये सिंस इंडिपेंडेंस, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब से हमारे रिलेशन एस्टेब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये नॉन अलाइन मूवमेंट जो था, इसके टोटल 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। वो 5 फाउंडिंग मेंबर्स में से 2 है, एक तो इंडिया है, दूसरा है इजिप्ट। ठीक है, और तीसरा है घाना के प्रेसिडेंट, ठीक है, नकुरमा उसका है, चौथा है सुकार्नो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया एंड 5वां है टिटो प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया। ठीक है, इनका ये प्रॉपर फोटो है। तो मतलब क्या कि अगर आपको प्रीलिम्स में सवाल आता है तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि स्टेट विजिट बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। सो बेसिकली स्टेट विजिट मतलब क्या कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट ने कब वहां पे विजिट किया, और उसी तरीके से जो इजिप्ट के हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने इंडिया कब विजिट किया, ये भी महत्वपूर्ण है। तो सिंस द 1980s देयर हैज बीन 4 प्राइम मिनिस्टरियल विजिट फ्रॉम इंडिया टू
इजिप्ट। मतलब 4 इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक इजिप्ट में विजिट किया। कौन से? पहले तो राजीव गांधी, उन्होंने 1985 में विजिट किया था। दूसरे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने 1995 में विजिट किया था। तीसरे आई.के. गुजराल, उन्होंने 1997 में विजिट किया था। और चौथे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 2009 में नाम का समिट वहां पे हो रहा था नॉन अलाइन मूवमेंट का, तो वहां पे उन्होंने वहां पे वो गए थे विजिट करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने नाम का समिट भी क्या किया, अटेंड किया, ठीक है। इसके समानी स्टेट विजिट बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। तो अब जो हमने अभी क्या देखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हुआ विजिटेड इजिप्ट, तो हम लोग देखेंगे कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है उन्होंने इंडिया को कौन से प्रेसिडेंट ने विजिट किया। तो सबसे प्रथम नाम आता है प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक विजिटेड इंडिया इन 1982, इन 1983 फॉर नाम समिट एंड अगेन इन 2008, ठीक है। उसके बाद 2011 में दोस्तों क्या हुआ, इजिप्ट में इजिप्शियन रिवॉल्यूशन आया। अब इजिप्शियन रिवॉल्यूशन मतलब क्या कि यहाँ पे जनरली गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और सरकार के प्रति जो रोष था लोगों में वो भी रोष बहुत ज्यादा निकल के आ रहा था। बेसिकली आप लोगों ने टर्म सुना होगा अरब स्प्रिंग करके या फिर अरब रिवॉल्यूशन करके। ये अरब रिवॉल्यूशन प्रीडोमिनेंटली हमने मिडिल ईस्ट में देखा है, ठीक है, और नॉर्थ अफ्रीकन जो कंट्रीज है इसमें देखा है। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में ट्यूनीशिया से, ठीक है। ट्यूनीशिया में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था लोगों ने। वहां पे भी गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, करप्शन बहुत ज्यादा था, और सरकार के प्रति असंतोष भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो ऐसे कंडीशन में ट्यूनीशिया में जो जैस्मिन रिवॉल्यूशन लाया और उसके तहत वहां पे डेमोक्रेसी इंस्टॉल की गई, और उसी का इंपैक्ट कहां पे देखने को मिला, 2011 में इजिप्ट में देखने को मिला इन द फॉर्म ऑफ इजिप्शियन रिवॉल्यूशन। तो वहां पे जो होस्नी मुबारक है इनको सत्ता गंवानी पड़ी, और उनके बदले में कौन चुन के है, प्रेसिडेंट मोहम्मद मोरसी, ठीक है। और ये इन्होंने इंडिया में विजिट किया मार्च 2013 में। फिर ये विजिट के बाद में 2014 में प्रेसिडेंट सीसी जो है अभी के प्रेसिडेंट वो चुन के है। तो प्रेसिडेंट सीसी ऑल्सो पेड अ स्टेट विजिट टू इंडिया इन सितंबर 2016। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो इंडिया और इजिप्ट के जो विजिट्स है बिटवीन हेड ऑफ द स्टेट वो कंटिन्यूअसली इंटरमिटेंटली चलते ही आ रहे हैं, ठीक है। ए जॉइंट स्टेटमेंट वाज इशूड आउटलाइनिंग द 3 पिलर्स। कौन से 3 पिलर्स इंडिया और इजिप्ट के रिलेशनशिप में महत्वपूर्ण है। पहला है पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, सेकंड है इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड साइंटिफिक कोलैबोरेशन, तीसरा है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज एज द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनरशिप फॉर अ न्यू ईयर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेंस में सवाल आता है कि इंडिया इजिप्ट के बारे में शायद से आ भी सकता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पिलर्स पता होने चाहिए कि कौन से 3 महत्वपूर्ण पिलर्स है पहले। इसके बाद देखते हैं कि व्हाट वर द रीसेंट एंगेजमेंट, ठीक है। अब देखिए रीसेंट एंगेजमेंट मतलब क्या, पिछले 2 साल से तो कोरोना ही चलते आ रहा था, तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत चल रही थी। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनके प्रेसिडेंट को फोन लगाया था कोरोना के समय में। तो ऐसे कंडीशन में सबसे महत्वपूर्ण की कोऑपरेशन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है, इन दोनों कंट्रीज में चल रहा था। सेकंड, सप्लाई ऑफ रेमडेसिविर फ्रॉम इजिप्ट टू इंडिया, मतलब इजिप्ट ने इंडिया को जो सेकंड कोविड वेव आया था, तो सेकंड और थर्ड कोविड वेव के दरमियान हमको बहुत ज्यादा उनको मेडिकल सप्लाईज हमको प्रोवाइड करके उन्होंने मदद किया। सो दिस वर द रिसेंट एंगेजमेंट। उसके बाद आते हैं व्हाट्स द स्टेट ऑफ बायलैटरल ट्रेड रिलेशन, मतलब इनके बीच में इकोनॉमिक संबंध कैसे है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिकॉज हमने देखा कि जब भी इंडियन गवर्नमेंट किसी फॉरेन प्रेसिडेंट को अगर इंडिया में रिपब्लिक डे परेड के लिए एज अ चीफ गेस्ट करके इन्वाइट कर रही है, तो ये सारे फैक्टर्स उसमें देखे जाते हैं। So Egypt has traditionally been one of India's most important trading partners in the African continent. The India-Egypt bilateral trade agreement has been in operation since March 1978 and it is based on the most favored nation clause. मतलब इजिप्ट ने इंडिया को एज MFN नेशन का जो स्टेटस है वो दिया है, और कब दिया है, मार्च 1978 से। मतलब इनके इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हैं। तो देखते हैं कितने। द बायलैटरल ट्रेड हैज इंक्रीज more than 5 times in the past 10 years. In 2018-19 it reached USD 4.55 billion डॉलर। देखिए 2018-19 में 4.55 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। फिर उसके बाद 2 साल तो कोरोना आया। ये कोरोना में एकदम भी ज्यादा ट्रेड कम नहीं हुआ। ये कम कितना हुआ, 4.55 बिलियन डॉलर का 4.50 बिलियन डॉलर पे हुआ। फिर उसके बाद जब कोरोना हट गया, लॉकडाउन खुल गया, तो ऐसे कंडीशन में इन 2021-22 द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट क्लाइम बैक टू 7.26 बिलियन डॉलर, और ये इट वाज एन इंक्रीज ऑफ 75% इंक्रीज एज कंपेयर टू 2022-21। मतलब ये भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दिन ब दिन क्या हो रही है इकोनॉमिक रिलेशन में इंडिया और इजिप्ट के बीच में देखी जाती है। और व्हाट इज द स्टेट ऑफ बायलैटरल ट्रेड रिलेशन, टॉप इंडियन। अब कौन सी चीजें इंडिया इजिप्ट से इंपोर्ट करता है और कौन सी चीजें इंडिया इजिप्ट को एक्सपोर्ट करता है, वो भी महत्वपूर्ण है। टॉप इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम इजिप्ट वर मिनरल ऑयल एंड पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक केमिकल एंड कॉटन। और मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट टू इजिप्ट, मतलब जो चीजें इंडिया इजिप्ट को एक्सपोर्ट करता है वो कौन से थी, बफेलो मीट, आयरन एंड स्टील, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, लाइट व्हीकल्स एंड
कॉटन, यार्न। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। व्हाट आर द अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अपार्ट फ्रॉम दिस? तो अभी स्पेसिफिकली ये जो विजिट हो रहा है, ये विजिट का महत्व क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा कि एग्रीकल्चर विल बी वन ऑफ द की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। अब क्यों एग्रीकल्चर, वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन इजिप्ट विच इज फेसिंग अ फूड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन एज इट्स मेजर सोर्सेस वर द वारिंग यूक्रेन एंड रशिया। मतलब क्या कि बेसिकली इजिप्ट इज सफरिंग फ्रॉम अ फूड क्राइसिस राइट नाउ। तो ऐसे कंडीशन में वहां पे शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन इज देयर। तो और शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन का प्रमुख कारण क्या है कि उनका जो मेन सप्लाई हो रहा था फूड ग्रेन का, वो कहां से हो रहा था? यूक्रेन और रशिया से हो रहा था। बट अभी फिलहाल वो क्या है, वो उनके बीच में वॉर चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो नॉर्मल सप्लाई मिल रहा था वो अभी डिसरप्ट हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में यूक्रेन को क्या चाहिए बेटा? यूक्रेन को फूड ग्रेन चाहिए। एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन इन द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली ग्रेन्स एंड राइस। तो ऐसे कंडीशन में यूक्रेन या इजिप्ट एक्सपेक्ट करेगा कि हमको क्या मिले, हमको स्पेसिफिकली जो भी फूड ग्रेन है वो इंडिया से इजिप्ट को एक सस्ते दाम में मिलना चाहिए। इवन लास्ट ईयर आप देखिए जब इंडिया में जो ग्रेन है, गेहूं है, गेहूं के रेट जब बढ़ रहे थे, तो ऐसे कंडीशन में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि ग्रेन जो अपने गेहूं है उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। तो ये एक्सपोर्ट बंद किया, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे हुआ? इजिप्ट पे हुआ। तो इजिप्शियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को अपील किया कि भाई आप क्या कीजिए, आप जो भी एक्सपोर्ट आपने बंद किया वो टेम्पररी हमारे लिए तो भी एटलीस्ट खोल दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में इंडियन गवर्नमेंट ने इनको क्या कर दिया था, इनको एक्सपोर्ट किया था वेट का। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड राइट नाउ इन इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप। सेकंड, इजिप्ट इज फेसिंग अ मासिव इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू डिप्लीटेड फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और उसके कारण इनके पास का जो फॉरेक्स रिजर्व है, वो फॉरेक्स रिजर्व क्या हो रहा है, दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा लेवल से कम हो रहा है। ठीक है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन एंड अराउंड द सुएज कैनल इन टर्म्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन अलेक्जेंड्रिया एंड कैरो। बेसिकली क्या बेटा कि मैंने आपको जैसा अभी बताया कि जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस या फिर जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इजिप्ट इज टू मच। तो ऐसे कंडीशन में उनके पास क्या है, सुएज कैनल है, और सुएज कैनल क्या है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर वहां से क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने में कार्गो ट्रैवल होता है। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया क्या कर रहा है, वो सुएज कैनल के अराउंड भी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इजिप्ट को मदद करने के लिए तैयार है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब इसके बाद और एरियाज ऑफ कोऑपरेशन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस का। ठीक है, इजिप्ट इज इंटरेस्टेड इन प्रोक्योरिंग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया विच इंक्लूड्स LCA तेजस, मिसाइल्स लाइक आकाश, DRDO स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन एंड रडार्स। और इसके रिलेटेड ही आखिरी साल में, ठीक है, 2022 में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ही विजिटेड इजिप्ट, और उन्होंने इजिप्शियन गवर्नमेंट के साथ में क्या किया, एक डिफेंस एग्रीमेंट या फिर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर मतलब क्या, इसके तहत इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश IITs इन इजिप्ट। ठीक है, ठीक है। सो उसके बाद आते हैं, इज देयर अ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सीसीस विजिट? मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि भाई कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उसका है क्या? हाँ, तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, क्यों है वो भी देखते हैं। तो न्यू दिल्ली के दायरे में, ठीक है, न्यू दिल्ली व्यूज इजिप्ट एज अ मॉडरेट इस्लामिक वॉइस। ठीक है, न्यू दिल्ली इजिप्ट को कैसे देखता है, एज अ मॉडरेट इस्लामिक वॉइस। अब आप स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मिडल ईस्ट, ठीक है, मिडल ईस्ट ये जो पूरा रीजन है, या फिर जिसको हम लोग वेस्ट एशिया भी कहते हैं, यहाँ पे प्रिडोमिनेटली मुस्लिम कंट्रीज आर बेस्ड। और ये मुस्लिम कंट्रीज में कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा कट्टर है और कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा लिबरल है और कुछ कंट्रीज थोड़े मॉडरेट लेवल पे आते हैं। तो ये जो मॉडरेट लेवल पे अभी फिलहाल कौन सी कंट्री है, इजिप्ट। इंडियन गवर्नमेंट इजिप्ट को एज अ मॉडरेट इस्लामिक वॉइस मानता है। इट हैज मेड एन अटेम्प्ट ओवर द इयर्स टू प्ले अ न्यूआंस्ड एंड पॉजिटिव रोल इन द 57 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। OIC नाम की एक संगठन है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जो भी इस्लामिक कंट्रीज है, दे आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें एक मेन मेंबर है पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान क्या करता है, ये बार बार हमारा कश्मीर का मसला वहां पे लेके जाता है और इंडिया के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास करवाने को लगाता है। तो ऐसे कंडीशन में इजिप्ट का अभी तक जो रोल रहा है वो लगभग न्यूट्रल रहा है, और इजिप्ट का जो थोड़ा एलियनेशन है वो इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया को वो ज्यादा सपोर्ट करता है एज कंपेयर टू द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। सो एक बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। उसके बाद India's ties with Muslim majority countries were tested due to the controversial remark made by former BJP spokesperson Nupur Sharma in June last year। अब दोस्तों आपको पता होगा कि आखिरी साल में बीजेपी के एक जो फॉर्मर स्पोक्सपर्सन थी नुपुर शर्मा, इन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया था। ये स्टेटमेंट देने के बाद में मेजोरिटी ऑफ द जो अरब कंट्रीज थे या फिर मुस्लिम कंट्रीज थे, दे इरप्टेड और उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया कि भाई ये जो स्टेटमेंट तुमने दिया है इसकी हम लोग निंदा करते, ये करते। बट इसके बावजूद भी इजिप्ट के जो भी क्लेरिक्स थे
उन्होंने अपोज किया उसको बिकॉज वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, वो गलत भी था। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको डिनाई किया। तो ऐसे कंडीशन में इजिप्ट ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। दैट वाज वन ऑफ द सूदिंग पॉइंट फॉर इंडियन गवर्नमेंट। सो ये दिखाता है कि हम दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है, इंडिया इजिप्ट के बीच में, वो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड रिलेशन है और इसका फायदा इजिप्ट को भी हो सकता है और इंडिया को भी हो सकता है। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट इंडिया इजिप्ट रिलेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।